फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने टोटल मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी मेरे भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर आने वाला अपडेट मैं उस भाई तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं एक्चुअली वो 2022 में जो रिक्वायरमेंट आएंगे, आखिर किन किन पदों पर जो है हमें भर्ती देखने मिल सकती है, कौन सी कंपनी में जो है भर्ती निकल सकती है, कौन सी संस्था में जो है एक ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भर्ती निकल सकती है, तो उसकी जो है जानकारी आप तक मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक्चुअली आप उस जॉब को अपना बेस मान कर अपनी जो है तैयारी करिएगा। ठीक है, तो भाई आप किस संस्था में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा कि एक्चुअली हमें 2022 में कौन सी जो है रिक्वायरमेंट 2022 में हमें देखने मिलेगा, है ना। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना। ठीक है, तो अगर अभी मैं स्टार्टिंग बात करूं तो IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो फ्रेंड्स इसकी अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है अभी कॉर्पोराइजेशन में चल रही है। ठीक है, उसका कॉर्पोराइजेशन लगभग हो ही गया है, काफ़ी फैक्ट्रीज जो है कॉर्पोराइजेशन में हो गई हैं। ठीक है, जो रक्षा मंत्रालय जो है गृहनाथ सिंह जी उन्होंने जो है सारा कुछ शेड्यूल बना के ताकि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए IOF इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोराइजेशन किया है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि भाई इसमें जो ट्रेड्समैन के लिए रिक्वायरमेंट आता था, ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट आता था जो 2017-16 में आया था, तो उसका जो है अब आगे हमें कब भर्ती देखने मिल सकता है। देखो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर ये परमानेंट बेसिस पे जॉब निकाल के देता है, ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो काफ़ी अच्छी इसमें आपकी सैलरी रहेगी, बिकॉज ये एक पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, तो पब्लिक सेक्टर की सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहती है। और एक्चुअली ये तो देखो, पब्लिक सेक्टर अगर होगा तो ये महारत्न में आएगा या किसी भी उसमें आएगा बड़े डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काफ़ी पुरानी है और लगभग मैं बताऊं तो देश की रक्षा का एक बहुत बड़ा बेस है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, तो इसको जो है अच्छी कंपनी जो है महारत्न में दिया जाएगा और इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है अगर डिपार्टमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालता है तो। ठीक है, तो इसका जो है 2022 में आपको रिक्वायरमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं, लेकिन जुलाई के बाद ही आपको कुछ इसके तरफ से अपडेट देखने मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो इसमें कॉर्पोराइजेशन चल रहा है, बहुत से जो है यूनिट इसकी कॉर्पोराइजेशन हो गई हैं, लगभग जबलपुर, कहीं जलगांव की जितनी भी जो है लगभग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर हम बात करें भुसावल की, तो ये सब कॉर्पोराइजेशन जो है डिपार्टमेंट कर रहा है एक्चुअली अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बहुत दिनों से कुछ जो है गवर्नमेंट को लॉस में जा रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इसको कॉर्पोराइजेशन किया है। ठीक है, तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट देखने मिलेगा, ये चीज़ तय है। ठीक है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट देखने मिलेगा 2022 में, लेकिन अभी नहीं, 2022 के एंड तक जो है आपको इसमें रिक्वायरमेंट लगभग 2022 के एंड तक ही आपको जो है, मैंने बता दिया आपको जुलाई के एंड तक जो है, मतलब जुलाई के बाद ही जो है आपको इसमें रिक्वायरमेंट देखने मिलेगा, अभी जुलाई से पहले तो इसका कुछ जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जो मार्केटिंग डिवीजन का बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसा रिक्वायरमेंट निकल के आ सकता है जो मार्केटिंग डिवीजन से जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप किया, एक्चुअली मैं भी किया हूँ अप्रेंटिसशिप, तो मैं उनका क्लियर करूंगा कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो लास्ट वैकेंसी आया था फ्रेंड, वो मार्केटिंग डिवीजन में ITI स्टूडेंट के लिए 2011 में आया था लास्ट वैकेंसी मार्केटिंग डिवीजन का। ठीक है, अलग अलग यूनिट में निकल के आया था, तो 2011 के बाद से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कोई भी रिक्वायरमेंट ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मार्केटिंग डिवीजन में तो जारी नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि मैं वहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हूँ, तो कुछ ऑफिसर्स से मुझे मदद मिली है कि भाई जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उनके द्वारा जो बताया गया है कि भाई मार्केटिंग डिवीज़न में जो है 2023 तक रिक्वायरमेंट देखने मिल जाएगा। ठीक है, 2023 तक जो है रिक्वायरमेंट देखने मिल जाएगा मार्केटिंग डिवीज़न में। ठीक है, 2022 बहुत रेयर केस है कि भाई आ सकता है या नहीं, क्योंकि उन वहाँ पे देखो, वहाँ पे ज़रूरत है एक्चुअली वर्कर की, वहाँ पे ज़रूरत है, हर चीज़ जो है अप्रेंटिसशिप से नहीं करवा सकते। ठीक है, तो मार्केटिंग डिवीज़न काफ़ी जो है खाली हो चुका है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए अगर अपन बात करें तो भाई 2023 या 2022 के एंड तक, ठीक है, 2022 के एंड तक जो है मार्केटिंग डिवीज़न में आपको रिक्वायरमेंट एक ना एक देखने मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मार्केटिंग डिवीज़न में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया है। ठीक है, 2011 की लास्ट वैकेंसी थी जो ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए थी, उसके बाद जो है कोई भी रिक्वायरमेंट मार्केटिंग डिवीज़न में नहीं आया, तो अभी तो जुलाई तक इसका भी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि भाई जुलाई तक इसकी आएगी, आपको 2023 में जो है इसका रिक्वायरमेंट देखने मिल सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ DRDO टेक्नीशियन A की, तो DRDO टेक्नीशियन A का रिक्वायरमेंट जो है आपको 2022 में क्लियरली देखने मिलेगा, क्योंकि वैसे ही डिले हो गया है, तो भाई 2022 में आपको क्लियरली देखने मिल जाएगा। ये लगभग अगर मैं बात करूं तो मार्च अप्रैल तक जो है आपको DRDO का एक और नोटिफिकेशन टेक्नीशियन A पोस्ट के लिए देखने मिल जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ से तो आपको कोई जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स DMRC की,
तो डीएमआरसी जो है हर 2 से 3 साल में रिक्वायरमेंट निकालता था, लेकिन कोविड के चक्कर में जो है अभी बहुत काफ़ी डिले हो गया है डीएमआरसी को। लेकिन अगर मैं बात करूं तो डीएमआरसी का देखो भाई, डीएमआरसी की वैकेंसी तो बहुत मुश्किल है कि 2022 में निकल के आए, क्योंकि अभी जो डीएमआरसी में काफ़ी कुछ हुआ था कि उनकी पोस्टों को डिसइंक्रीज़ किया गया था, जिनका सिलेक्शन हो गया था उसके बाद भी पोस्ट को कुछ डिसइंक्रीज़ किया गया था। अभी बहुत से स्टूडेंट का कुछ बाकी है मेडिकल वगैरह, तो उस पर चल रहा है। तो देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि 2022 तक जो है डीएमआरसी कुछ स्टूडेंट के लिए जारी कर सकता है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल अपडेट का तो कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2022 में बहुत मुश्किल है भाई डीएमआरसी के लिए, ठीक है। 2023 में ही आपको अगर स्टार्टिंग तक कोई रिक्वायरमेंट देखने मिले, मैक्सिमम तो डीएमआरसी अपने जो है ईयर के एंड में ही निकालता है, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि भाई डीएमआरसी की तरफ से 2022 में तो कोई रिक्वायरमेंट आपको देखने मिले, ठीक है। बहुत ही रेयर केस है, तो ये चीज़ तो भाई मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी वैसे ही उन्होंने जो है अपनी वैकेंसी को डिसइंक्रीज किया था, ठीक है। तो अभी डीएमआरसी का आप वेट ना करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसकी तरफ से जो है आपको एक रिक्वायरमेंट देखने मिल जाएगा, जो लगभग 1000 पदों पर, उनमें मैक्सिमम अगर मैं माने तो 1000 प्लस ही आएंगे उसमें भर्ती हैं, ठीक है। तो लगभग आपको 1000 पदों पर जो एनसीएल में भर्ती देखने मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो आएगी लगभग ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये 2 से 3 महीने में जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हो जाएगा एनसीएल की तरफ से, ठीक है। तो एनसीएल में जो है रिक्वायरमेंट देखो, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। देखो एनसीएल में रिक्वायरमेंट आना है, ठीक है। उसके बाद अपने डीआरडीओ टेक्नीशियन एक ही भर्ती आना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती आना है, जो आईटीआई में प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। तो ये भर्ती हैं तो आपके सामने है और ये आना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर नेशनल फर्टिलाइजर की बात करूं तो भाई ये तो वैसे ही निकालता रहता है भर्ती, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। ये कहो अभी 3 से 4 महीने बाद फिर एक रिक्वायरमेंट जारी कर दे। बाकी ये जो कुछ भर्ती हैं इनके टाइम शेड्यूल के हिसाब से ये फिक्स रहती हैं भाई, कि हमें जो है इस टाइम के अकॉर्डिंग जो है भर्ती निकालना है। अभी कोविड की वजह से कुछ लेट हो गया था। बात करो ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की जो लास्ट भर्ती आई थी, तो उसकी जो लास्ट भर्ती थी फ्रेंड्स वो 2018 में आई थी। उसमें अप्रेंटिसशिप वालों को कुछ जो है वहाँ पे बेनिफिट दिया था कि भाई ओएनजीसी से ही अप्रेंटिसशिप चाहिए, ऐसा कुछ करके लिखा था। लेकिन इस बार अगर ओएनजीसी का जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो भाई देखो ओएनजीसी का रिक्वायरमेंट आपको देखने मिलेगा, लेकिन वो भी अभी नहीं, ठीक है। वो भी 2022 में अगर मानो तो अगस्त के बाद ही जो है आपको ओएनजीसी की तरफ से कोई अपडेट देखने मिल जाएगा, ठीक है। ओएनजीसी की तरफ से ओएनजीसी की भर्ती आएगी, ये तय है 2022 में ओएनजीसी की भर्ती आएगी, क्योंकि 3 साल से रुकी पड़ी है, ठीक है। 3 साल से लगभग ये भर्ती रुकी पड़ी है कोविड के कारण, ठीक है। इसका एक्चुअली भर्ती आना था, तो ओएनजीसी का ये हो गया। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा है। ये फ्रेंड्स 2011 की भर्ती थी, जो काफ़ी यूनिट के लिए निकल के आई थी, बहुत से स्टेट्स में थे जिसमें मध्य प्रदेश भी था। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी थी और काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें लगे थे, ठीक है। तो ये 2011 की जो है रिक्वायरमेंट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, ठीक है। अब मैं बात करूं तो देखो भाई, अब एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का भी रिक्वायरमेंट आ सकता है। ये एनटीपीसी का जो रिक्वायरमेंट है ये अभी उड़ीसा में आया था, उड़ीसा की एक रिक्वायरमेंट में आया था एनटीपीसी 2018 में, ठीक है। उसके बाद से इसका भी कोई रिक्वायरमेंट देखने नहीं मिला, ठीक है। अभी निकल के आई थी नागपुर में। तो ये जो क्या हुआ था कि भाई वहाँ पे वही लोग फॉर्म भर सकते थे जो वहाँ पे नागपुर के जो है डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के लिए कहीं नहीं था। तो इसका भी आपको एक परमानेंट रिक्वायरमेंट देखने मिलेगा, लेकिन ये भी जुलाई से पहले बहुत मुश्किल है। रेयर केस है कि जुलाई तक आपको एनटीपीसी की जो है जॉब देखने मिले, ठीक है। कोई भी एनटीपीसी की मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जुलाई तक तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो बहुत सी अभी देखो 2022 में काफ़ी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है और परमानेंट पदों पर आने वाली, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन आपको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब एयर का स्टार्टिंग होता है तो भाई कोई भी कंपनी एकदम से ये चीज़ जारी नहीं करती, आप जानते हैं। कहीं ना कहीं तो भाई ये वेट करते करते आप पहुंच जाते हो वहां तक, तभी जो है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट ऐसा है जो देखने मिलता है, ठीक है। बाकी इसरो की मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि भाई इसरो में अभी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इसरो का एक वैसे भी अभी नोटिस भी आया था कि भाई अभी उन्हें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी जिनके फॉर्म डले उन्हीं का अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, उन्हीं का अभी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट नहीं हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्हीं का अभी एग्ज़ाम होना है। तो लगभग इस मंथ, अगर इस साल की मैं बात करूं, तो टेक्नीशियन जो बी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आता है इसरो में, बहुत ही रेयर केस है। इस साल 2022 के लिए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि पीएसयूज खुल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को लेके काफ़ी, तो ये चीज़ बहुत अभी मुश्किल है 2022 में। तो आप मतलब ये समझो कि भाई ना के बराबर है, कोई रेयर केस ही है जब अगर अपन रिक्वायरमेंट देखने मिल जाए, तो बाकी मुश्किल है मेरे हिसाब से तो, ठीक है।
BHEL का मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। BHEL तो अपना अप्रेंटिसशिप पदों पर ही जो है स्टूडेंट को रख रहा है, अप्रेंटिसशिप पदों पर ही जो सारा कुछ क्लियर कर रहा है। BHEL की जो आखिरी वैकेंसी थी वो 2018 तिरुचिरापल्ली में आई थी, ठीक है, परमानेंट भर्ती थी। उसके बाद जो है फिटर वालों के लिए, और मैं बता देता हूँ डिप्लोमा वालों के लिए, BHEL की तरफ से कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट आपको देखने नहीं मिला, ठीक है। तो BHEL का अगर मैं बात करूँ तो देखो BHEL अभी लॉस में चल रहा है पूरा, ये तो बहुत से लोग जानते हैं। BHEL के अभी पूरा लॉस में चल रहा है, तो BHEL का अभी कुछ कह नहीं सकते कि भाई 2022 में BHEL के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी आ सकती है ये नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि BHEL की हर साल जो है वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिसशिप की। तो भाई वो अपना सारा काम जो है अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट से चला रहा है, ठीक है। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई रिक्वायरमेंट आए या ना आए, वो अगर उसे निकालना रहेगा तो निकाल देगा, वरना भाई उसे अप्रेंटिसशिप से काम करवाना है तो वो करवा ही रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ये जो संस्थाएं हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया है। बाकी अगर कोई भी और किसी संस्था के बारे में अगर रिक्वायरमेंट पूछना चाहे, देखो फ्रेंड बाकी तो बहुत सी PSUs हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई कोई भी PSU है उसमें रिक्वायरमेंट निकल के आता है। बाकी जो खास जिन लोगों के सपने रहते हैं कि भाई मुझे इस जगह पर जॉब करना है, ठीक है, तो ये जो है खास भर्तियाँ हैं कि भाई हर इंसान चाहता है कि मैं यहाँ पे जॉब कर सकूँ, ठीक है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, ठीक है। तो ये सब जो चाहते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की, तो सेल में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन करके ट्रेनी और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो रिक्वायरमेंट आता है ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अभी तो देखो भाई, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसका भी रिक्वायरमेंट आएगा, सेल का भी है ना। अभी सेल का हाल ही में पे रिवीजन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें पे स्केल हो गया है सेल वाले एम्प्लॉय का, ठीक है। तो आपका भी काफ़ी अच्छा इसमें पे स्केल रहेगा। लेकिन जो है सेल का भी अभी आपको रिक्वायरमेंट देखने नहीं मिलेगा। लगभग अगर मैं बात करूँ तो जुलाई के बाद ही सेल अपने आपको किसी यूनिट में सेल का जो है रिक्वायरमेंट देखने मिल सकता है, ठीक है। बाकी हाल ही में NPCIL अभी रिक्वायरमेंट निकालता रहता है, ठीक है। NPCIL का हम कुछ नहीं कह सकते। बार्क भी अपना रिक्वायरमेंट निकालता रहता है, ठीक है। तो ये जो सारे कुछ डिपार्टमेंट हैं इनके द्वारा जो है रिक्वायरमेंट निकलता रहता है ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट फिक्स रहते हैं भाई, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं कि उन्हें कब रिक्वायरमेंट निकालना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि भाई उनका जब भी शेड्यूल बनेगा, ठीक है। तो बहुत सी वैकेंसी आने वाली 2022 में, आपको करना है पढ़ाई, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि 2022 में बहुत सी आपको भर्तियाँ देखने मिलेगी। ये अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जो है जिस तरह से 2021 में आई थी, देखो भाई कोविड के बाद भी रिक्वायरमेंट आना चालू था, ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट आना बंद हो गया था, ठीक है। अभी हाल ही में NFL का एग्ज़ाम हुआ, तो उसी तरीके से अब तो भाई कोविड ख़त्म भी हो गया, तो 2022 की अगर हम बात करें तो काफ़ी पदों पर जो है रिक्वायरमेंट निकल के आएगा ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बाकी DRDO टेक्नीशियन एक ही भर्ती आने वाली है, आप उसकी तैयारी करो। उसका जैसे ही कोई अपडेट आता है तो भाई के चैनल पर आपको मैं सब सारा कुछ जो अपडेट करके बता दूंगा एक्चुअली कौन कौन से पदों पर कितनी पोस्ट ऑफ नंबर पर वैकेंसी निकलने वाली है DRDO में, ठीक है, टेक्नीशियन A और जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाइयों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी 2022 के अकॉर्डिंग अपना बेस मान के जो आगे की पढ़ाई का शेड्यूल जारी कर सके। तो फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड बाय बाय।